हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सभी बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि मशीन लर्निंग क्या है। एक बात तो आपको समझ में आती है कि कोई मशीन है जो लर्निंग फॉर्म में है, या तो मशीन लर्न कराती है या खुद लर्न करती है। वैसे आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे कि ये मशीन खुद लर्न करती है या लर्न कराती है, क्या है बेसिकली। तो इन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू कैन से मशीन लर्निंग, और यू कैन से डाटा साइंस। ठीक है, ब्रॉडर टर्म में अगर हम बात करते हैं, द सुपर सेट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है जी? हमें मशीन को ऐसे बनाना है सो दैट मशीन कैन थिंक ह्यूमन लाइक ह्यूमन बीइंग एंड इट कैन वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मशीन लर्निंग क्या है, सो मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू कैन से इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू कैन से इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन लर्निंग आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। वो क्या आती है? इट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि हाँ, गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है, या शक्तिमान ही गंगाधर है। तो कुल मिला के बात वही आ जाती है कि जितनी भी टेक्निक आज लेटेस्ट आप सुन रहे हैं टर्म्स, इवन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनकी ब्रांचेस भी आ गई हैं। तो ये सारी इसकी सारी चीजें कहीं ना कहीं किस में आके अटकती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब कैटेगराइजेशन है या एप्लीकेशन है दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग। लेकिन मशीन लर्निंग को अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, ये बात हमें समझनी है। अभी तक आपने डाटा स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा। डाटा स्ट्रक्चर में आप अलग अलग एल्गोरिथम बनाते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और वो एल्गोरिथम एक आउटपुट जनरेट करती है। यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है। लेकिन मशीन लर्निंग उससे थोड़ा और आगे जाती है। रादर देन गेटिंग द आउटपुट, यहाँ पे एक मॉडल प्रोड्यूस करती है, और उस मॉडल को आप डिफरेंट इनपुट्स पे ट्रेन करके वेरियस आउटपुट ऑब्टेन करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो डिफरेंट आउटपुट्स है उस मॉडल पे अप्लाई किए जाते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शंस। कैसे करते हैं आइए समझते हैं इसको मॉडल की हेल्प से। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये मॉडल ट्रेनिंग मॉडल है रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग। लेकिन मशीन लर्निंग जैसे मैंने बताया, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सिस्टम को लर्न कराती है, इंप्रूव करती है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। जैसे आपने डाटा स्ट्रक्चर स्टडी किया था, वहां पे आप स्पेसिफिकली जो भी कॉन्सेप्ट होता था, चाहे स्टैक का है, क्यू का है, या ट्री का है, या ग्राफ का है, उन कॉन्सेप्ट को आप क्या करते थे? एल्गोरिथमिकली रिप्रेजेंट करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे, उस प्रोग्राम में इनपुट लगाते थे और आउटपुट कराते थे। इट इज हायर ऑर्डर, इट इज ऑफ हायर ऑर्डर देन डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इसमें आपने अलग अलग चीजों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे भी एक एल्गोरिथम, देयर इज एन एल्गोरिथम, जिसमें आप डेटा को आप इनपुट लेते हो और उसके साथ साथ कुछ हिंट भी होता है। हिंट का मतलब क्या हो सकता है? द हिंट कैन बी इन द फॉर्म के भाई आपने मान लिया एल्गोरिथम बनाई फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। तो हिंट क्या हो सकता है कि नंबर आपको इनपुट कराने इंटीजर टाइप के। अगर वो फ्लोट के लिए होती तो आपको फ्लोट टाइप की वैल्यूज को इनपुट कराना होता। ये तो एक एग्जांपल है। वैसे ही सेम जो आप मॉडल अपना ट्रेनिंग मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके पास एक एल्गोरिथम है, डेटा है, उसके साथ आपने हिंट प्रोवाइड किया, और उसके बेसिस पे आपने एक लॉजिक बिल्डअप कर लिया। दिस इज अ लॉजिक। ये आपको एक अजीब सी शेप यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये जो लॉजिक है बेसिकली, अब इस लॉजिक में आप डेटा अप्लाई करोगे बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस। कि भाई आपके जो प्रेडिक्शंस हैं, या जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, बेसिकली जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, वो डेटा आप इसमें अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द अप्रोप्रिएट आंसर। अब ये बात आती है कि भाई ये मशीन लर्निंग का आप कहाँ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो द कॉन्सेप्ट ऑफ आप ई कॉमर्स, आप कुछ भी ऑनलाइन बाई परचेज करते हो, तो होता क्या है कि आपका एक्सपीरियंस है, सपोज करो करंटली यू आर लुकिंग फॉर योर से सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, या इट कैन बी कि सपोज करो आपको कुछ वॉच परचेज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन वॉच पर स्मार्ट वॉच परचेज करनी है, आपने सर्च किया। अब क्या होगा कि ये, अब इसके अंदर क्या लगी हुई है? अब वही सेम एआई का सब एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग। उसने आपके बिहेवियर को लर्न किया और उसने देख लिया कि भाई आपने अब अगर फ्यूचर में भी आप जाएंगे तो आपने किस किस टाइप की चीजों को, आपकी जो इंटरेस्टेड चीजें हैं जिसको आपने सर्च किया ऑनलाइन, उसके बेसिस के एड्स आपको फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो दैट इज बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। मतलब इसका मतलब आप अपने इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हो, जो कभी आपका इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन वो मशीन ने पकड़ रखा है कि उस इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आपको वो शो करता रहता है उस चीज टाइप की चीजों की। आपने देखा होगा कि अगर आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आपको पॉलिटिकल एड्स फॉलो करते होंगे। आपका इंटरेस्ट लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होंगे।
आपका जो इंटरेस्ट है अगर वो शॉपिंग है, तो शॉपिंग में भी किस टाइप की शॉपिंग आप करते हो, क्लॉथ्स की करते हो तो उस टाइप के एड्स आपको फॉलो करते हैं, इजंट इट? अगर आपको कोई मेकअप, अगर इफ ए गर्ल इज देयर, अगर उसको मेकअप का इंटरेस्ट है तो मेकअप वाले आर्टिकल्स उसको फॉलो करते हैं। सो बेस्ड ऑन, सो बेसिकली दिस इज द मॉडल, इट इज मोर देन दैट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। वहां तो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे इसमें आपने देखा मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that enable system to learn and improve from experience without being explicitly programmed। आपने एक बार किया, बाकी तो फिर क्या होगा, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनपुट लेगा और आपको प्रोड्यूस करके आपका आउटपुट प्रेजेंट करता रहेगा। इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स यूटिलाइज करते हैं। वो सारे एल्गोरिथम भी अपकमिंग सेशंस में आप देखेंगे कि भाई हमें मशीन लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज करने होते हैं या अप्रोचेज यूज करनी होती है फॉर मेकिंग द डेटा। So this is all about, dear student, related to the machine learning। और I am very much sure कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है। अगर आपने वाईफाई हेल्पमेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज दिस चैनल इज लॉन्च्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं। यू शुड विजिट डिफरेंट प्लेलिस्ट, गेट के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, देन यू कैन विजिट ओवर देयर। इवन अगर जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लाइक थ्योरी ऑफ कंपटीशन। स्टॉप।